हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 के लिए हम पढ़ा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें जब किसी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में निकालना चाहते हैं, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो संभावनाएं होती हैं। एक, रिमाइंडर बिकम्स 0 एंड डेसिमल एक्सपेंशन इज फाइनाइट, और दूसरा पॉसिबिलिटी होता है रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड डेसिमल एक्सपेंशन बिकम्स रिपीटिंग और रेकरिंग। अब हम ये जो 1 वाला जो है, इसी को हम टर्मिनेटिंग और इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो फाइनाइट होता है। अब जैसे देख लीजिए 1/4, 5/8, 13/10, 21/25। ये सभी आप देख रहे हैं। जब आप इसमें से किसी एक रेशनल नंबर को भी डेसिमल एक्सपेंशन में आप कीजिएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट आएगा। हम एक करके देख लेते हैं। 1/4 है, 1 में 4 से हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा। रिमाइंडर आपका 0 आ गया और ये फाइनाइट हो गया, यानी कि सीमित है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है सीमित हो गया, अब इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो इस टाइप के जो हमारा रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग हुआ। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसका एक और भी तरीका है। हम किसी भी रेशनल नंबर में ये जानकारी हम रख सकते हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला रेशनल नंबर है। वो कैसे? सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। इसका 25 है डिनोमिनेटर, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 10 है डिनोमिनेटर। इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5, ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 5। तो हम कह सकते हैं कि वैसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वो या तो केवल 2 होगा, उसका फैक्टर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 होगा, या 2 और 5 होगा, या केवल 5 होगा। 3 तरह के हो सकते हैं। या तो केवल 5 उसके फैक्टर्स होंगे,
नहीं तो केवल 2 उसके फैक्टर्स होंगे, और नहीं तो 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होंगे। अगर इस तरह के डिनोमिनेटर आते हैं तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब हम देखेंगे रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। अब देखिए एक रेशनल नंबर है 2/3। जब इस रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में हम चेंज करते हैं तो 0.666 डॉट डॉट यानी कि 6 बार बार आते जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं 0.6 पर एक बार लगा देते हैं, यानी कि यही हो जाता है रेकरिंग, यानी 6 हमेशा आते जाएगा। अब 3/11 है, तो यहाँ पर जब इस रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं तो 0.2727 आएगा डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आते रहेगा 2727। तो इसको हम 0.2 और 7 दोनों पर बार दे देंगे कि वो आते रहेगा। और 15/7 रेशनल नंबर को जब डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं तो 2.14285 14287, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये रिपीट कर रहा है, फिर या इतना रिपीट कर रहा है, यानी किसी तरह रिपीट करके जा रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं 2.142857 और यहाँ से यहाँ तक बार लगा देते हैं, यानी कि ये रिपीट कर रहा है। या हम इसको 2.1 पर एक पॉइंट दे देंगे और 42857 और लास्ट वाला पर एक पॉइंट दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो है ये बार बार आते हैं। तो हम इस तरह भी इसको लिखते हैं। इसको हम लेंथ ऑफ पीरियड भी कहते हैं या ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स भी कहते हैं। तो आपने रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल के बारे में समझा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहे हैं। इससे आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है उससे हम रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। हम सभी तरह के एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा आपका कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी से आप कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप रेशनल नंबर में चेंज कर देंगे। बहुत आसान ये तरीका है। देखिए ये आपका 1 नंबर एग्जाम्पल है, 0.3 पर रेकरिंग है, यानी कि बार है। तो हम क्या करते हैं ये टोटल नंबर को पहले लिखते हैं। 0.3 है, यहाँ रेकरिंग वाला नहीं देखते हैं, जो टोटल नंबर है उसको लिखते हैं। तो 0.3 है तो 0.3 को हम 3 लिखेंगे। अब माइनस, अब डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला, डेसिमल के बाद विदाउट रिपीट करने वाला जो नंबर है, विदाउट रेकरिंग वाला जो नंबर है उसको हम माइनस कर देते हैं, उसके डिजिट के नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एक भी नहीं है। देखिए 0.3 है तो 3 के पहले बिना रेकरिंग वाला एक भी डिजिट नहीं है, तो हम 0 माइनस कर देंगे। 3 माइनस 0 बाई, और नीचे क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट है 10 का उतना हम पावर कर देते हैं। जैसे 1 डिजिट है तो 10 का पावर 1, अब माइनस बिना रेकरिंग वाला जितना होता है डेसिमल के बाद उसके नंबर को हम 10 का पावर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक भी नहीं है, 0 है तो 10 का पावर 0 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 और 10 का पावर 1 दैट मीन्स 10 माइनस 10 का पावर 0 दैट मीन्स 1। तो 10 में से हम 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 3/9, कैंसिल कर देंगे तो 1/3 आपका हो जाएगा। आसान तरीका है। अब सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को देखिए, 1.4 पर रेकरिंग है। अब हम इस पूरे नंबर को लिखते हैं
14 अब माइनस डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसको बिना रेकरिंग वाला 1.4 पर रेकरिंग है, यहाँ 4 पर रेकरिंग है, और बिना रेकरिंग वाला जो नंबर है उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो हम 1 माइनस कर दिए। अब नीचे हम आते हैं तो 10 का पावर 1, ये डेसिमल के बाद एक 1 डिजिट है तो 10 का पावर 1 लिख दिए। अब माइनस फिर वही बात है, यहाँ पर डेसिमल के बाद विदाउट रेकरिंग वाला कोई डिजिट नहीं है तो 10 का पावर 0 हो जाएगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 13/9 हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं 0.9 पर रेकरिंग है, तो उसी तरह 9 माइनस ये 0, और फिर आपका 10 का पावर 1 माइनस 10 का पावर 0 या 9/9 यानी कि 1। अब इसको देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल को। अब यहाँ आपको टोटल हो गया नंबर, जो नंबर है लिख देंगे 57 और माइनस, अब हम देखते हैं कि विदाउट रेकरिंग वाला एक भी नहीं है, नंबर नहीं है यहाँ पर, तो 0 माइनस कर देंगे, और बाई 10 का पावर 2 यानी कि डेसिमल के बाद जो रेकरिंग वाला जो नंबर की संख्या है 2 है तो 10 का पावर 2 कर देंगे, या माइनस फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर विदाउट रेकरिंग वाला डिजिट नहीं है, एक भी नहीं है, तो हम 10 का पावर 0 कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा 57/100 - 1, और ये आपका हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 19/33। अब हम इसको देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है 2.4178 178 पर बार लगाया गया है, तो हम टोटल नंबर को लिखते हैं 24178 और माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये विदाउट रेकरिंग वाला 24 हम माइनस कर दिए, पहले टोटल लिख दिए और विदाउट रेकरिंग वाले को माइनस कर दिए। फिर नीचे डेसिमल के बाद जितना आपका डिजिट है 10 का उतना पावर हो जाएगा, तो 1 2 3 4 है तो 10 का पावर 4 और माइनस 10 का पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 4 एक डिजिट है, ओनली 1 डिजिट जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 10 का पावर 1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ गया रेशनल नंबर में। इसके अलावा आप अपने से बनाइएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को मैंने आपको पहले समझा दिया है, इसका डिफिनीशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 0.0200200002 इस टाइप का हम इरेशनल नंबर, इस टाइप के जो आपको नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। और यहाँ है 0.54 554 5554 5555, इस तरह जो आएगा यहाँ पर इरेशनल नंबर है। उसी तरह 1.61 611 6111 ... ये आपका इरेशनल नंबर है। और यहाँ देखिए √2 √2 √3 √5 √6 √8। ध्यान ये रखना है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए। इसके अंदर वाला जो नंबर है 8 है, 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर √9 है, स्क्वायर रूट 9, तो ये तो 3 हो जाएगा, तो √9 जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। उसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ √2 √3 √9, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिस तरह ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था नंबर ये स्क्वायर रूट के अंदर, उसी तरह ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये 9 3 2। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे इरेशनल होंगे। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये जो है माना गया है, ये राउंडेड है, राउंड फिगर में लिखा गया है।
ये पाई का ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई को हम इरेशनल मानते हैं, लेकिन 22/7 को रेशनल नंबर मानते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। अब हम आपको अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ 1 नंबर में देखिए एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड किया गया है तो ये इरेशनल होगा। फिर एक रेशनल और एक इरेशनल को डिफरेंस किया जाएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इरेशनल होगा। और एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इरेशनल होगा। और एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर डिवाइड किया जाए तो इसका कोशेंट जो आएगा ये भी इरेशनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये इरेशनल ही होता है। लेकिन इसके विपरीत अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप, यहाँ ये 4 + √3 एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड किया गया है तो आ गया है 7 जो कि रेशनल नंबर है। फिर इस इरेशनल नंबर को और इस इरेशनल नंबर को ऐड किया गया है तो आपका ये इरेशनल आया है। यानी कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। उसी तरह दो इरेशनल नंबर को अगर उसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। और दो इरेशनल नंबर का अगर हम कोशेंट निकालते हैं तो वो भी रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। और प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर का ये भी है कि इरेशनल नंबर आपको कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको ध्यान में रखना है और इस रूल को, इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक्स। मेरे थैंक्स कहने के बाद आप चले तो नहीं गए? अगर है तो बहुत ज़रूरी बात बताना आपको मैं भूल गया था। देखिए, अगर ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, माने अलग अलग हैं, ए और बी दो अलग अलग रेशनल नंबर्स हैं और उनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि a + b/2 पर हम निकाल लेते हैं। दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। लेकिन अगर दो रेशनल नंबर अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए एक एक है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, और इसके बीच में हमको एक इरेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं, इसको √AB कर देते हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर आपका निकल जाएगा और दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। दोनों रेशनल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, और उसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकाला गया है और एक रेशनल नंबर निकाला गया है। थैंक्स।